नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का तीसरा पाठ। सबसे पहले हमने पहला पाठ पढ़ा था जिसका नाम था प्रार्थना। इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ज्ञान प्राप्त होने, दोषों से दूर रहने, सदाचारी बनने, देश के लिए अच्छे काम करने, दूसरों को ना सताने और प्रत्येक प्रकार से योग्य बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा था दूसरा पाठ अकबर और बीरबल, जिसमें अकबर और बीरबल की कहानी थी, जिसमें बुद्धि का प्रयोग यानी कि बुद्धि के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे पाठ तीसरा जिसका नाम है दीपावली का मेला, जिसमें हम हमारे दीपावली एक प्रमुख त्यौहार है जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे बच्चे दीपावली पर मेला लगा था उसके बारे में घूमने के, उसका अनुभव करने, वहाँ उनकी सजावटें, उनकी रंग बिरंगी झड़ियाँ, वहाँ तरह तरह की लगे स्टॉलों यानी दुकानों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ से पूर्व में कुछ बातें बताई गई है वो पढ़ेंगे। त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं, यानी कि जब हमारा त्यौहार आता है, हम दीपावली मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि त्यौहार हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं, नीरसता को दूर कर सरसता उत्पन्न करते हैं, यानी कि फीकापन यानी कि नीरसता को दूर करके सरसता उत्पन्न करते हैं और जीवन में एक नई आशा और उमंग का संचार करते हैं। आइए पाठ पढ़कर हम भी दीपावली पर लगने वाले मेले का आनंद लेते हैं। ये दीपावली पर लगने वाले मेले का बच्चे किस प्रकार आनंद लेते हैं इस पाठ में हम पढ़ेंगे। हमारे मोहल्ले में एक बड़ा सा पार्क है यानी कि बगीचा है। पिछले वर्ष वहाँ दीपावली का मेला लगा, यानी कि पिछले साल वहाँ दीपावली का मेला लगा। ये मेला 3 दिन तक चला। एक पार्क था उनके मोहल्ले में जहाँ उनके पिछले वर्ष यानी साल मेला लगा था। वह मेला 3 दिन तक चला था। इसमें प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ा, यानी कि इस मेले में जाने के लिए टिकट लेना पड़ा। फिर भी बहुत भीड़ लगी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आसपास के क्षेत्रों से लोग मेला देखने आए थे, यानी कि जो आसपास में जो लोग रहने वाले थे वहाँ से लोग यहाँ मेला देखने आए थे। मैं पहले दिन ही मेला देखने चला गया। मेरे साथ 3 दोस्त भी थे। टिकट लेकर हम भीतर चले गए, यानी कि अंदर चले गए। हमने देखा मेले की सजावट बहुत अच्छी थी। जब हम टिकट लेकर अंदर चले गए, भीतर चले गए, तो हमने देखा वहाँ बहुत अच्छी सजावट हुई थी। रंग बिरंगी झड़ियाँ और बल्ब लगे हुए थे। चारों तरफ स्टॉलों दुकानों पर खाने पीने की वस्तुएं मिल रही थी, यानी कि रंग बिरंगी झड़ियाँ लगी हुई थी, बल्ब लगे हुए थे, दुकानों पर खाने पीने की वस्तुएं मिल रही थी। एक स्टॉल पर चाबी के छल्ले पर नाम लिखने वाला व्यक्ति बैठा था, यानी कि जो चाबी का छल्ला होता है एक दुकान पे, चाबी के छल्ले पर जो नाम लिखा जाता है वो लिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उससे हमने 10 रुपये का एक छल्ला खरीदा, यानी कि जो नाम वाला छल्ला है उससे हमने 10 रुपये का एक छल्ला खरीदा और उस पर अपना नाम लिखवाया। एक स्टॉल में जादू का एक खेल दिखाया जा रहा था, यानी कि एक दुकान में जादू का खेल दिखाया जा रहा था। 1-2 आइसक्रीम वाले भी थे। आइसक्रीम हम खाते हैं तो 1-2 आइसक्रीम वाले भी थे मेले में। एक बड़े चक्कर वाला झूला था। ये देखो हमें झूला दिख रहा है, और ये देखो हमें आलू चाट, टिक्की पकौड़ी की स्टॉल यानी दुकानें भी दिख रही है, गुब्बारे वाला भी दिख रहा है। तो मेले में हर प्रकार की दुकानें लगी हुई होती है। तो आइसक्रीम वाले, एक बड़े चक्कर वाला झूला दिखा। कुछ अन्य प्रकार के खेल भी थे, यानी कि अलग अलग प्रकार के खेल भी थे। पहले मैंने निशाना लगाने वाला खेल खेला। जो मेले में घूमने गए थे उन्होंने पहले
निशाने लगाने वाला खेल खेला। फिर एक गोल घेरे को साबुन की टिकिया में डालने की कोशिश की, यानी कि प्रयास किया। मैं 6 में से केवल एक ही घेरा ही डाल पाया। जो खेलने वाले थे उन्होंने 6 गोले के साबुन की टिकिया, यानी कि जो 6 में से एक ही गोला जिसमें एक ही डाल पाया। फिर हम जादूगर का खेल देखने गए, यानी कि जो जादू दिखाने वाला होता है उसको जादूगर बोला जाता है। तो फिर हम जादूगर का खेल देखने गए। उससे हमने कुछ जादुई तरकीबें सीखी, यानी कि अलग अलग जादुई तरकीबें सीखी। तब तक मेले में काफ़ी भीड़ हो गई। जितने में हम इतने जगह घूमे, इतनी जगह दुकानों पे देखी, इतनी सजावट देखी, तब तक बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। लोग तरह तरह के खेल खेल रहे थे, यानी कि अलग अलग प्रकार से खेल खेल रहे थे। कुछ लोग एक मशीन पर ताकत आजमा रहे थे। ताकत यानी शक्ति, यानी कि जो खेलने वाली कुछ खेलने वाले गेम थे उसमें ताकत आजमा रहे थे एक मशीन पर। घूमते घूमते हमें भूख भी लगने लगी थी। जब हम मेले में घूमते घूमते हमें भूख लग गई। हमने खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल देखे, यानी कि स्टॉल यानी दुकानें देखी। कहीं आलू टिक्की और चाट पकौड़ी थी, तो कहीं डोसा, इडली और सांभर वड़ा, कहीं चाउमीन थी, तो कहीं पूरी छोले, कहीं भेलपूरी थी, तो कहीं छोले भटूरे। पहले हमने भेलपूरी खाई, फिर पूरी छोले पेट भर कर खाए। इसके बाद हम झूले पर चढ़ने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। पंक्ति यानी कि लाइन या कतार में खड़े हो गए। इसके बाद हम झूले पर फिर हमने 10 रुपये में टिकट ली, यानी कि झूले पे चढ़ने के लिए टिकट ली। 10 मिनट बाद हमारी बारी आई। बारी यानी कि हमारा नंबर आया। हम झूले पर चढ़े, झूला घूमता रहा। कुछ देर बाद वह रुका और हम एक एक करके उतर गए। तब तक काफ़ी समय हो चुका था, हम थक भी गए थे, इसीलिए घर चले आए। मेले में हमें बहुत आनंद आया। आनंद यानी कि मज़ा आया। इस प्रकार बच्चे देखो, हम भी मेले में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, झूला झूलते हैं। ये छोले भटूरे, इडली, सांभर वड़ा, भेलपूरी, पानी पूरी, पूरी छोले हम खाते हैं, फिर झूला झूलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। इस प्रकार यहाँ पे भी बच्चों ने मेले में घूम के बहुत मज़ा किया और बहुत उनको आनंद आया। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ प्रवेश। प्रवेश यानी दाखिल, बहुत यानी अधिक, स्टाइल मीन्स दुकान, कोशिश मीन्स प्रयत्न, ताकत मीन्स शक्ति, पंक्ति मीन्स कतार, आनंद यानी मज़ा। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। मौखिक बोलकर, पहला प्रश्न बोलकर पढ़िए। पार्क, प्रवेश, झड़ियाँ, स्थल, आजमाना, पंक्ति, आनंद, आइसक्रीम, पकौड़ी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। मेला कहाँ लगा हुआ था? जो मेला था वो कहाँ लगा हुआ था? मेला मोहल्ले में एक बड़ा सा पार्क है, वहाँ लगा हुआ था। बालक किनके साथ मेले देखने गया? बालक अपने 3 दोस्तों के साथ मेला देखने गया। मेले का आयोजन कैसा था? मेले का आयोजन बहुत अच्छा था और आसपास के क्षेत्रों से लोग मेला देखने आ रहे थे। फिर पहला प्रश्न लिखित, हमने जो पहले पढ़ा था वो मौखिक था। अब हम पढ़ेंगे लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेले की क्या विशेषता थी? मेले की विशेषता थी वो क्या थी? मेले की ये विशेषता थी कि इसमें प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता था, यानी कि हमें मेले में प्रवेश लेने के लिए टिकट लेना पड़ा। उसके बाद ही हम मेला देख पाए। मेले की सजावट कैसी थी? जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये पूछा है कि मेले की सजावट कैसी थी?
मेले की सजावट बहुत अच्छी थी। रंग बिरंगी झड़ियाँ और बल्ब लगे हुए थे और चारों तरफ स्टॉलों पर खाने पीने की वस्तुएं मिल रही थी। फिर ग क्वेश्चन प्रश्न, मेले में कौन कौन से खेलों की स्टॉल थी, यानी कि कौन कौन से खेलों की दुकानें थी। तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने निशाने, यानी कि निशाने लगाने वाला खेल था। फिर गोल घेरे में साबुन की टिक्कियाँ डालने वाला गेम था। फिर कुछ जादुई तरकीबें सीखी थी। फिर एक मशीन पर ताकत आजमा रहे थे। तो कई प्रकार के खेलों की स्टॉलें थी मेले में। ग प्रश्न, मेले में हमने क्या क्या खाया। मेले में हमने पहले भेल पूरी खाई, फिर पूरी छोले पेट भरकर खाए। दूसरा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। ये देखो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको सही शब्द, किस लाइन में कौन सा शब्द आएगा वो चुनकर लिखना है। आसपास के क्षेत्रों से लोग क्या देखने आए थे, मेला देखने। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेला। मेले में काफ़ी क्या थी, मेले में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मेले में काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग एक खालिस्तान पर ताकत आजमा रहे थे। किस पे ताकत आजमा रहे थे, मशीन पे, जो हमने अभी पढ़ा था कि कुछ लोग एक मशीन पर ताकत आजमा रहे थे। झूले पे चढ़ने के लिए हम खालिस्तान में खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए, झूले पे चढ़ने के लिए हम पंक्ति में खड़े हो गए, यानी कि कतार में खड़े हो गए। मेले में बहुत क्या आया, हमें आनंद आया, यानी कि हमें मेले में बहुत मज़ा आया। फिर तीसरा, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर रोंग का निशान लगाइए। मेला 10 दिन तक चला, नहीं, मेला 3 दिन तक चला, 10 दिन तक नहीं चला मेला। मेला देखने में बहुत नीरस लगा, नीरस यानी कि फीकापन लगा या रसीन लगा, नहीं, मेला देखने में तो हमें बहुत मज़ा आया, तो इसमें आएगा रोंग। मेले में खाने पीने का प्रबंध बिल्कुल नहीं था, ये भी गलत आएगा, क्योंकि मेले में बहुत सारी खाने की चीज़ें दिखी थी, मिल रही थी खाने की चीज़ें, हम खाया भी था हमने। झूले की टिकट 10 रुपये की थी। हाँ, झूले की जो टिकट थी वो 10 रुपये की थी, तो यहाँ पे राइट का निशान आएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। किस अवसर पर मेला लगा था, होली के, दशहरा के, जन्माष्टमी के, दीपावली के। तो दीपावली के अवसर पर मेला लगा था, तो इस पे राइट का चिन्ह लगाएंगे। लोग मशीन पर क्या आजमा रहे थे, जो लोग थे वो मशीन पर क्या आजमा रहे थे, भाग्य, ताकत, बुद्धि, पैसा। तो ताकत आजमा रहे थे, तो ताकत पे राइट का निशान लगाना आपको। निम्न में से कौन सी स्टॉल मेले में थी, खेल की, खाने की, जादू की, उपयुक्त सभी, यानी कि मेले में सारी दुकानें थी, खेल की भी थी, खाने की भी थी, जादू की भी थी। तो इसमें आपको किस पे राइट का चिन्ह लगाना, उपयुक्त सभी पे। कुछ देर बाद क्या रुका, झूला, मशीन, खेल, मेला। तो कुछ देर बाद में क्या रुका था, झूला। मूल्य परक प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रत्येक त्योहार सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। हाँ, प्रत्येक त्योहार सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है, क्योंकि हम जब भी हमारे त्यौहार रहता है, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो सब भाईचारे के साथ मनाते हैं, कोई किसी के मन में वेर भाव की संभावना नहीं रहती। तो ये एक भाईचारे का संदेश देता है। दूसरा प्रश्न, जंक फूड के जैसे
जंक फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर सेवन को आप स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा मानते हैं और क्यों? ये जो जंक फूड है, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर सेवन करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है और किसी प्रकार से हमें विटामिन यानी कि इसमें कोई विटामिन नहीं रहता और हमारे स्वास्थ्य भी ख़राब रहता है। और क्यों? क्योंकि इससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन नहीं मिल पाता है और ये हमारे स्वास्थ्य को भी ख़राब कर देता है। इसी वजह से हमें जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विटामिन वाली चीज़ें, फल फ्रूट ये सब खाना चाहिए। इसीलिए हमें जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। फिर हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। कुछ शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं। इन समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिसके एक शब्द के अनेक अर्थ हो, उनको एक अर्थ के एक ही समान अर्थ निकल रहे, एक शब्द के एक समान अर्थ होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि घर के बहुत सारे शब्द होते हैं और घर को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम इनको, जो एक ही नाम को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। घर का पर्यायवाची है, एक तो भवन, मकान, गृह है। तो घर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो भवन, मकान, दो हमें एक लाइन पे यहाँ पे मकान लिखना है और यहाँ पे भवन लिखना है। फिर मित्र का पर्यायवाची दोस्त, साथी। हम मित्र को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि दोस्त भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं। तो हमें दोस्त और साथी ये लिखना है। ताकत, अब ताकत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो शक्ति, चंचल। तो आपको इस प्रकार लिखना है। आनंद को और किस नामों से जाना जाता है? अविचल, अचल। तो इन नामों से जाना जाता है। कोशिश को और किन नामों से जाना जाता है? प्रयास, श्रम। तो कोशिश को प्रयास, श्रम लिखेंगे। दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके लिखिए। यानी कि हमें सही जगह इनमें जो क्रम है, यानी कि लाइन से नहीं है ये जो है शब्द, तो उनको लाइन से लिखना है। चला मेला 3 दिन तक, तो ये गलत है। तो मेला 3 दिन तक चला, इस प्रकार लिखेंगे हम। मेला 3 दिन तक चला। खूब भीड़ मेले में थी, तो इस प्रकार इसको कैसे लिखेंगे कि मेले में खूब भीड़ थी। गए थे हम थक भी, तो इसमें लिखेंगे हम गए थे हम थक भी। तो इसमें क्या आएगा? हम थक भी गए थे। तो इस प्रकार इसको लिखना है, हम थक भी गए थे। ग लिखेंगे, ग पढ़ेंगे। खाई हमने पहले भेल पूरी, हमने भेल पूरी खाई। तो इस प्रकार इन शब्दों को क्रम से जमाना है। तीसरा प्रश्न, पाठ में आए कुछ संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे पाठ में कुछ संज्ञा शब्द आए हुए हैं, तो वो लिखना है। सबसे पहले जो आया हुआ है वो है मुहल्ले, पार्क, दीपावली, सजावट, जादूगर, जो जादू दिखाने वाला उसको जादूगर, आनंद, प्रमुख। ये जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। फिर हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, क्या दीपावली में पटाखे जलाना उचित है? नहीं, दीपावली में पटाखे जलाना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है और आसपास में जलने का खतरा भी रहता है। इसीलिए हमें पटाखे जलाना उचित नहीं है। दूसरा, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। जो हमारे हिंदू का त्यौहार है वो है दीपावली, ये प्रमुख त्यौहार है। जैसे ही मुस्लिम, ईसाई तथा सिख धर्म के एक एक प्रसिद्ध त्यौहार का नाम बताइए।
देखो, जिस प्रकार हमारे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार दीपावली है, उसी प्रकार मुस्लिम का है ईद, ईसाई का है क्रिसमस, सिख धर्म का है गुरु नानक जयंती। तीसरा प्रश्न, दीपावली में काम आने वाली वस्तुओं पर गोला बनाइए। जैसे कि दीपावली पे हम किन किन वस्तु को काम में लेते हैं। देखो, इसमें 5 चित्र दे रखे हैं। एक तो है दिया, फिर फुलझड़ी, फिर मोमबत्ती, फिर रंग, फिर राखी। तो हम दीपावली पे जो काम में आने वाली वस्तु है वो कौन सी है? एक तो ये दीपक है, दूसरा ये फुलझड़ी है और तीसरा ये मोमबत्ती है। तो हम इन चीज़ों को काम में लेते हैं। और बाकी तो रंग है जो इसको होली में काम में लिया जाता है, राखी को रक्षाबंधन पे में काम में लिया जाता है। तो किस पे गोला बनाना है? एक तो दीपक पे, एक फुलझड़ी पे और एक मोमबत्ती पे। इस प्रकार हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।